हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए? अचानक से मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था कल। हालांकि हम एसएचएम पढ़ रहे थे, उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, एक मस्त टॉपिक शुरू करते हैं आज, और मैं ना ये टॉपिक शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ। मज़ा आएगा आपको, पक्का गारंटेड दे रहा हूँ मैं, आपको मज़ा आएगा। इसको आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इलास्टिसिटी की। तो ये हम इलास्टिसिटी पढ़ने के बाद पढ़ते हैं, और इस टॉपिक का नाम है हमारे पास, बताओ क्या इलास्टिसिटी पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हैं? चलिए मैं शुरू करता हूँ। थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एक्सपेंशन देखो, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, और थर्मल का मतलब होता है गर्म, यानी गर्माहट की वजह से फैलना। समझा आप? इसका मतलब क्या हुआ? गर्म की वजह से फैलना, सिंपल। ठीक है, तो इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो भी कोई बॉडी है, मान लीजिए मेरे पास कोई रॉड है, अगर मैं इसको एक फोर्स लगाऊंगा तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है F/A, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में चेंज आता है डेल्टा L/L। ये हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी में। बट चेंज इन लेंथ, रुको, चेंज इन लेंथ also occur due to temperature change। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ फैलता है टेम्परेचर बढ़ाने पर या कम करने पर, ये कम भी होता है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। एक ग्राफ बना लेते हैं, बहुत पॉपुलर ग्राफ है हमारे पास। ये देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये दो पार्टिकल को जब पास लाया जाता है, मतलब उनकी जो बीच की दूरी है r, इसको चेंज किया जाता है, तो इनके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में जो पोटेंशियल आ रहा है, उसके ऊपर ये ग्राफ बनता है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा होता है, कुछ ऐसा होता है, बट ठीक है, आप समझ जाइए। इसमें क्या चीज़ है, देखिए कहीं पर यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है जो कि R0 बोलते हैं। अच्छा, ये भी पढ़ा है वो du/dr बराबर F, ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो अब आपने नोटिस किया कि यहाँ पर फोर्स 0 है और ये R0 एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल क्या है, इधर मूवमेंट करेंगे, इधर मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो हमने देखा कि पार्टिकल मूवमेंट करने लग गए बहुत तेज, पार्टिकल इधर इधर बहुत तेज से जाने लग गए सारे पार्टिकल। तो इनके बीच की जो दूरी थी वो चेंज हुई, एक टाइम के बाद बीच की दूरी कुछ चेंज हुई। कभी बीच की दूरी यहाँ आएगी, कभी यहाँ आएगी, कभी यहाँ आएगी, कभी यहाँ आएगी R0 से, लेकिन कुछ पॉइंट बाद उनके बीच की दूरी R0 ही आनी चाहिए। एक पॉइंट ऐसा होता है ना, ये हिल रहा है, ये भी हिल रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर R0 आना चाहिए। लेकिन जब वो बार बार हिल रहे होते हैं पार्टिकल, जब एक काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमने नोटिस किया कि जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो उनके बीच की दूरी आई, वो इसकी सिमेट्री नहीं आई। ये क्या हो गया सर, ये क्या बता दिया आपने? देखिए, कभी पार्टिकल R यहाँ पर था और यहाँ पर था, जो इसकी R मिनिमम थी और ये R मैक्सिमम थी। कभी R मिनिमम ये थी, कभी R मैक्सिमम ये थी। तो इनकी बीच की दूरी जो है, एक पॉइंट के बाद कभी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, कभी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। तो ऐसे क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट अकर कर रहा है, शिफ्ट यानी बीच की दूरी भाई चेंज हो रही है। तो ये जो बीच की दूरी मीन जो चेंज हो रहा है इन दोनों का,
यही हमको बता रहा है कि दो पार्टिकल की दूरी आपस में चेंज हो रही होगी, यानी दो पार्टिकल की दूरी फिक्स नहीं है। अब मैंने ये माइक ले लिया, ये पेन ले लिया, ये पेन के दो पार्टिकल की दूरी फिक्स है, बट अगर मैं इसका टेम्परेचर देता हूँ तो वहीं हमने नोटिस किया कि इन दोनों पार्टिकल की दूरी चेंज हुई है। तो या तो ये एक्सपेंड किया होगा या कंप्रेस किया होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि R0 से ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो पार्टिकल दूर जा रहे हैं फाइनल पोजीशन। क्या हो रहा है, पार्टिकल अपनी जो मेन पोजीशन है उससे दूर जा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर दूरी इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पर एक नई क्वांटिटी या फिर नई एक क्वांटिटी का, जैसे हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा कैलोरीमेट्री में, थर्मल एक्सपेंशन में, इलास्टिसिटी में हम यंग्स मॉडुलस पढ़ा, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आती है, वो होती है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, 1/ΔC या फिर 1/केल्विन। अच्छा, इसको क्या डिफाइन करेंगे, इसको लिख लेते हैं, इट इज डिफाइंड, अच्छे से डेफिनेशन लिखता हूँ, नोट्स बनाते जाना। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोला मैंने कि इट इज डिफाइंड है, अल्फा डिफाइंड है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख दूँ कि DL बराबर L अल्फा DT। ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास। अब यहाँ पर ना एक काम करते हैं, अल्फ़ा को डिफाइन करते हैं, निकालते हैं सीधा सीधा। तो क्या करते हैं, DL/L कर लिया, अल्फ़ा DT टेम्परेचर वाला है, L इनिशियल था, फाइनल में फाइनल हो गया। इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर T फाइनल। तो यहाँ पर क्या आएगा, ln L फाइनल अपॉन L इनिशियल बराबर T फाइनल माइनस T इनिशियल इंटू अल्फ़ा। L फाइनल क्या आ गया, L इनिशियल e की पावर T फाइनल माइनस T इनिशियल इंटू अल्फ़ा। ये कर दिया हमने गलत पूरा। सर हमने तो इंटीग्रेशन सीखा है, हमने तो ऐसे किया है, बट ये गलत कैसे है, समझे आप। यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर लेना कि ये अल्फ़ा कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है। आगे मैं एक केस बताऊंगा जिसमें टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। अब सर ये कैसे गलत है, लिखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में कि दिस इज रॉन्ग। वाई, बिकॉज, बिट भी लिख दिया यार, क्या कर रहा हूँ मैं, बिकॉज इतना चेंज थोड़ी होता है भाई, इतना चेंज नहीं होता लेंथ में टेम्परेचर के साथ, बहुत माइन्यूट चेंज होता है भाई। बहुत कम होता है। तो ये हमारे पास गलत है, बहुत माइन्यूट चेंज होता है, एक्सपोनेंशियल नहीं चेंज हो रहा। तो आप बस अभी इतना याद रखिए कि DL इज इक्वल टू L अल्फ़ा DT, बस, ठीक है। अब एक केस करते हैं, when अल्फ़ा इज नॉट कांस्टेंट, यानी अल्फ़ा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अल्फ़ा की वैल्यू रखी है 3T + 6,
अब क्या होगा तुम्हें बताना है, क्या बताना है, एल फाइनल। कोई नहीं, कर लेते हैं। मैंने बताइए, इसको याद रखिए बस, डी एल इजकल टू एल अल्फा डी टी। अब करिए, डी एल इज इक्वल टू, एल कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, अल्फा क्या है 3t + 6 और डी टी इनिशियल टेम्परेचर क्या था भाई, इनिशियल टेम्परेचर क्या मानूँ, 0 मान लूँ, फाइनल टेम्परेचर T, समझे। तो डी एल क्या आ गया, डेल्टा एल, एल 3t²/2 + 6t। एल को क्या मैं लिख सकता हूँ, एल फाइनल माइनस एल बराबर एल 3t²/2 + 6t। एल फाइनल क्या आ गया, एल 1 + 3t²/2 + 6t। आंसर। ऐसे करते हैं हम जब अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं होता। और मैं आपको एक बात बता दूं, रियल लाइफ में भी किसी का अल्फ़ा यानी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होता। हर मटेरियल का मोस्टली टेम्परेचर के साथ कोफिशिएंट चेंज होता रहता है, तो उसमें इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक मस्त चीज़ बताता हूँ आपको एक और। क्या करते हैं अपन कि चेंज इन रिजिड बॉडी, यानी रिजिड बॉडी में क्या क्या चेंज होता है। रिजिड बॉडी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिजिड बॉडी में चेंज, मान लीजिए डिस्क ले लीजिए, ये ऐसी कोई डिस्क है बड़ा सा, ये इसको परफेक्ट बनाओ, सर्कल बनाता हूँ, चलो। ये ले लीजिए सर्कल, ठीक है। ये है मेरे पास R1, ये है मेरे पास R2, अल्फा इसका दे रखा है और टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब बताइए कि R2 - R1 क्या होगा, R2 - R1 क्या होगा। अब बोलो सर कि R2 भी बढ़ेगा R1 भी बढ़ेगा, तो दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब डिफरेंस नहीं। देखिए, R2 बढ़ेगा R1 भी बढ़ेगा, तो R2 - R1 भी बढ़ेगा। अब ये मैं इसको एक तरकीब बताता हूँ आपको कि ये कैसे हो पाता है। एक काम करिएगा, अपने पेज पर ये ऐसा ड्राइंग बनाइएगा और टेम्परेचर बढ़ाइएगा। टेम्परेचर बढ़ाया हमने, फिर उसको जूम करके देखना, या फिर ऐसा काम करना, अभी तो नहीं है, जैसे आपको आदत पड़ जाएगी तो मैं अभी आपको पेपर में नहीं, अभी कैसे सॉल्व करना है, मतलब अभी आपको कैसे बताना है, फिर तो आपको क्या दिखने लग जाएंगी चीज़ें। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। ये आपने डायग्राम बनाया और ये हमारे पास क्या है, R2 - R1। अब इसका फोटो लीजिए, उसको जूम करिए, देखिए ये बढ़ा, ये वाली वैल्यू बढ़ी। देखो फोटो ऐसा था, अब मैंने जूम किया, ये वाली वैल्यू बढ़ी। तो जो भी चीज़ें बढ़ेंगी, ये लिख लेना आप, जो भी चीज़ें बढ़ेंगी वो इंक्रीज होंगी टेम्परेचर के बढ़ाने पर। गुड, ये आया समझ में। एक और टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ फटाफट से आपको समझाने के लिए कि अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक क्वेश्चन से आपको बताता हूँ। मुझे एक रॉड दी है, ये मस्त रॉड है, एल लेंथ की, इसका अल्फ़ा दे रखा है α0 x²। अब आप कैसे करोगे, हमेशा जो हम एक फॉलो करते हैं, यहाँ से x दूरी पर जाके मैंने dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया। अब मेरा संसार, मेरी दुनिया सिर्फ ये dx है अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैंने क्या लिखूँगा कि dl/l = अल्फ़ा dt, ये हम लिखते थे। यहाँ पर l क्या है, l क्या है,
एल है मेरा डी एक्स, और यहाँ पे डी एल क्या है, यानी कि डी एक्स के अंदर छोटा चेंज, डी एक्स के अंदर ही एक छोटा चेंज। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो वो एक बड़ा चेंज आ जाएगा एक्स का अंदर। तो क्या मैं इसको डी इंटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ, एक मिनट सॉरी, यानी कि उस छोटे से पार्टिकल के अंदर का चेंज का छोटा सा, इंटीग्रेट करके उस पार्टिकल के अंदर का चेंज आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स में कितनी चेंज आया होगा, अल्फा निकाल लो, अल्फा नॉट एक्स स्क्वायर, और डेल्टा टी, डी टी कॉन्स्टेंट है तो ये डेल्टा टीटा, इसको बदल लेंगे, डी टा एक्स बराबर अल्फा नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स डेल्टा टीटा। इंटीग्रेट किया हमने, जो भी चेंज आया, इनिशियल चेंज 0 था, फाइनल चेंज डेल्टा एक्स था। इनिशियल लेंथ एल थी, नहीं, एक्स की वैल्यू 0 से लेके हम जाएंगे कहाँ तक, एल तक, फाइनल एल था। करिए अल्फा नॉट एल क्यूब बाई 3 इंटू डेल्टा थीटा, यही क्या आ गया, हमारा चेंज आ गया इसकी लेंथ में। समझे ना आप? ओके, डन करें। थैंक यू। कल इसके आगे पढ़ाऊँगा मैं पेंडुलम में क्या चेंजेस आता है, लिख देता हूँ पेंडुलम, और स्ट्रेस स्ट्रेन है, इसको ख़त्म करूँगा मैं, ठीक है, फटाफट से। थैंक यू, बाय।